और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से डीएवी पीजी कॉलेज जो है उसके प्राचार्य ने इस्तीफा दे दिया है। नैतिकता के आधार पर प्राचार्य डॉक्टर के.आर. जैन ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएवी परिसर से लगी दीवार गिरने से छात्रा की जो है मौत हुई थी, जिसके बाद डीएवी परिसर में लगी दीवार गिरने से युवती की मौत हुई थी। और आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां डीएवी पीजी कॉलेज में कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, जहां पर कॉलेज की जो दीवार थी वो गिरने से एक युवती की मौत हो गई थी। ये हादसा हुआ था, जिसके बाद काफी आक्रोश छात्रों में व्याप्त था और लगातार यहां पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। काफी दिन इस बात को हो चुके हैं और अब यह खबर है कि डीएवी पीजी कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया है और नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दिया गया है। लेकिन जितने दिनों के बाद ये इस्तीफा आया है, उससे एक सवाल तो उठता है कि वाकई क्या यह नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा है या फिर किसी तरीका का प्रेशर प्राचार्य पर डाला गया, जिसकी वजह से यहां पर जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने इस्तीफा दे दिया है। नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दिया है, ऐसी खबर है। दीवार गिरने से एक युवती की मौत हुई थी कुछ दिन पहले, जिसके बाद लगातार यहां पर जो है वो आक्रोश व्याप्त था छात्रों में और लगातार मांग उठ रही थी कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, बहुत समय हो गया, काफी दिन हो चुके हैं इस मामले को, जब भी ये हादसा हुआ था, युवती की मौत हुई थी और उसका भाई घायल हुआ था। अब जाकर प्राचार्य का इस्तीफा आया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शनी, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब से युवती की मौत हुई थी दीवार गिरने से, सुष्मिता तोमर, जिनका शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर उनको तैनाती मिली थी परोला में, और वो मिठाई खिलाने के लिए अपने जो कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं या शिक्षक हैं उनको मिठाई खिलाने के लिए अपने भाई के साथ, रघुवीर के साथ वो कोचिंग सेंटर जा रही थी। तो रस्ते में जो डीवी कॉलेज परिसर की दीवार है वो भर भरा कर उनके ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से उनकी दुखद मौत हो गई थी। उसके बाद तमाम जो छात्र संगठन है उनमें काफ़ी आक्रोश हमने देखा। लगातार तमाम जो एबीवीपी के छात्र हों या अन्य संगठन के छात्र हों, वो लगातार इसको लेकर जो कॉलेज प्रशासन उसके खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए, बल्कि वहाँ पर जो मौजूद टावर था उसके ऊपर भी तमाम जो छात्र हैं वो चढ़ गए थे। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर एक तरह से जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं के.आर. जैन, उनके ऊपर था। तो कहीं ना कहीं इस मामले को हल्का करते हुए और कहीं ना कहीं तमाम जो छात्र हैं उनकी मांगों को मानते हुए नैतिकता के आधार पर जो प्रिंसिपल हैं के.आर. जैन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इसके लिए कमेटी का गठन भी हुआ था और तमाम पहलुओं पर जांच हुई। अपने जवाब में लगातार जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल निवर्तमान प्रिंसिपल हैं के.आर. जैन, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मैं 6 माह से तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ पत्राचार कर रहा हूं लगातार, चूंकि उन्होंने इस तरह की अपना एक्सप्लेनेशन में कहा था कि दीवार इसलिए गिरी है क्योंकि दीवार के आसपास पेड़ हैं और पेड़ की वजह से पानी बहुत ज़्यादा दीवारों के अंदर जाता है, जिसकी वजह से दीवार को खासा नुकसान पहुंचा है। जो डीएवी कॉलेज की बाउंड्री वॉल्स थी वो पूरी भरभरा कर गिर गई थी, जिसके पीछे एक बड़ा तर्क दिया था जो डीएवी कॉलेज के निवर्तमान प्रिंसिपल हैं के.आर. जैन। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मैं लगातार 6 महीने तक शिकायत करता रहा वन विभाग के अधिकारियों से, लेकिन मौका मुआयना करने के बाद भी जो पेड़ों का कटान है दीवारों के पास से वो नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं इसको कई दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है, जहां एक तरफ वन विभाग की लापरवाही के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा बहुत लंबे समय से जो कॉलेज प्रशासन है, जिस तरह से जानकारियां सामने आई है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज की थी, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि लगातार इस तरह से कॉलेज प्रशासन की तरफ से पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा जवाब आ रहा है, और जो उत्तर कॉलेज प्रशासन ने दिया है, जो कमेटी का गठन हुआ था उसके बाद इस तरह से निवर्तमान जो प्रधानाचार्य हैं के.आर. जैन, उनकी तरफ से जो साफ गोई उन्होंने पेश की है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैंने लगातार जहां जहां जो भी
भी संबंधित विभाग हैं उनको बाकायदा उनके साथ पत्राचार किया, लेकिन जो कॉलेज की दीवार है वो नहीं बन पाई। तो इस पूरी लापरवाही, चाहे वो कॉलेज प्रशासन की हो दिव्यदर्शिनी या फिर वन विभाग की हो, उसके पीछे एक नव युवती ने जान गंवा दी है, जिसने बहुत मेहनत के बाद जो है शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक का जो पद है वो पाया था। अपनी पहली खुशी भी पोस्टिंग की वो नहीं देख पाई। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा दुख उस परिवार को हुआ। उसके बाद तमाम जो कॉलेज के छात्र हैं, संगठन के छात्र हैं, वो लगातार उनमें आक्रोश दिखा रहा और लगातार उन्होंने जो कॉलेज प्रशासन उसके खिलाफ नारेबाजी भी की। तो इसको कहा जा सकता है एक तरह की जो परिषद पॉलिटिक्स है डीवी की, क्योंकि डीवी जाना जाता है राजनीति के लिए, और वहां पर तमाम जो संगठन है, छात्र संगठन है, वो लगातार जो प्राचार्य उसके ऊपर प्रेशर भी बनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अस्करी यहाँ पर जो है करे कोई भरे कोई वाला जो बात है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि अगर लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई, वन विभाग से शिकायत की गई, उस पर बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को बचाने के चक्कर में, कर्मचारियों को बचाने के चक्कर में जो है आपने प्राचार्य से इस्तीफा ले लिया। क्योंकि नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा देना ही होता तो तभी प्राचार्य इस्तीफा दे दिए होते, जिस समय ये मांग उठी थी और आक्रोश हो रहा था। तो क्या माना जाए, रास्ते से हटाने वाली बात है या मामले को ये कहने की हमने कुछ तो कार्रवाई की है? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शिनी के पीछे जो कॉलेज प्रशासन उसकी साफ मंशा ये है कि इस मामले को ज़्यादा तूल ना दिया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से कॉलेज के छात्र हैं वो लगातार जो है इसको लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लगातार कई तरह के धरना प्रदर्शन हमने देखे हैं। तमाम जो छात्र संगठन है वो लगातार धरने पर भी बैठे और लगातार कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इससे जो आम छात्र हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं उनका भी कहीं ना कहीं समय खराब होता है, बर्बाद होता है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तमाम इस तरह के जो तमाम संवेदनशील मुद्दे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। जो आवाज़ छात्रों ने उठाई उसको सुना भी गया, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया है नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा होना था तो फौरी तौर से होना था, इसमें भी कोई शक नहीं है दिव्यदर्शिनी। क्योंकि अभी जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, हालांकि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा जरूर बताया गया है, लेकिन इसको देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर जो प्रिंसिपल रहे हैं KR जैन, उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए भी कहा जा सकता है इस पूरे मामले को, क्योंकि अभी जिस तरह से इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा देने भर से क्या जो दीवार के गिरने से मौत हुई है सुष्मिता तोमर की, उसके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? लेकिन आने वाले वक्त में इस तरह की कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए कॉलेज प्रशासन को जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे और वो तमाम एहतियात बरतनी पड़ेगी ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है, एक बहुत पुराना DAV कॉलेज है, उसकी इमारतों को अगर आप देखेंगे बहुत पुरानी हो चली है, बाउंड्री वॉल्स बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, जर्जर कुछ उसके हिस्से हैं DAV कॉलेज के। तो ऐसे में ऐसी तमाम जर्जर इमारतें या बाउंड्री वॉल्स, वो आखिर उनका नवीनीकरण कब तक हो पाएगा, ये एक सोच का विषय। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।